हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में ना हम लोग सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेगा ना, ये आपका जो रहेगा वातावरण और आनुवंशिकता का है। और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप इस टॉपिक से जो है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डियर। तो अगर आप चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर देख लीजिए पहला क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। देखिए कभी कभी जो है ना बच्चे जो रहते हैं वो आपका कन्फ्यूज़न में या माता एवं पिता समझते हैं, लेकिन केवल माता एवं पिता से नहीं होता है, माता पिता और उनके पूर्वज से भी होता है। जैसे कि अगर दादा दादी नाना नानी हो गया, चाचा हो गया, मौसी हो गया, फुआ हो गया, तो ये जो है उनके पूर्वज से भी होता है। तो माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना ये कन्फ्यूज़न से माता एवं पिता केवल लिख के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है डियर, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। देखिए ये जो डेफिनेशन है आपका कि शारीरिक और मानसिक दोनों विशेषता का हस्तांतरण होता है माता पिता से। ठीक है, तो इसको हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको किसने कहा है, इस विचार को किसने दिया है, आपका H.A. पैटरसन ने या अब्राहम मास्लो ने या जेम्स ट्रेवर या वुडवर्थ। तो ये जेम्स ट्रेवर ने कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो देख लीजिए मतलब क्या हुआ कि कौन जो है आपका आनुवंशिकता का कारण है, मतलब कि ये आनुवंशिकता हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आँखों का रंग होना, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति या चिंतन पैटर्न। तो ये आँखों का रंग जो है ना, ये आपका जो है आनुवंशिकता संबंधी कारक हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि माता पिता का जितना भी लक्षण होता है ना वो बच्चे पे जो है ऑलरेडी ट्रांसफ़र होता है। तो आँखों का रंग भी जो रहता है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो डियर ये जो बच्चे होते हैं उसको तो हम लोग वंश कहते हैं, और ये जो गुण जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर भी इसका करेक्ट हो जाएगा वंशानुक्रम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि बच्चे पे क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, वंशानुक्रम रहेगा या वातावरण रहेगा, सॉरी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन तो गलत हो गया जल्दीबाजी में। तो वंशानुक्रम होगा, वातावरण होगा, या ये दोनों रहेगा। तो याद रखिएगा वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। तो देखिए डियर, आनुवंशिकता का प्रभाव कौन कौन सा है। तो विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र, विशिष्ट शारीरिक लक्षण। तो आपको पता होगा कि शारीरिक लक्षण मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे फिजिकल अपीयरेंस। अगर किसी बच्चे के माता पिता अगर लॉन्ग हाइट के हैं यानी हाइटेड है, तो बच्चे भी जो रहते हैं हाइटेड हो जाते हैं। अगर किसी के माता पिता जो है शॉर्ट हाइट के हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे भी जो रहते हैं वो शॉर्ट ही होंगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए किसी माता का जो है बाल आपका कर्ली है तो बच्चे में भी क्या होता है, बाल जो रहता है कर्ली हो जाता है। इसी तरह आँखों का रंग हो गया, इसी तरह उसके रंग रूप हो गया। तो ये सब चीज़ अगर काले है तो काले हो जाएंगे, गोरे है तो गोरे हो जाएंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए विशिष्ट बुद्धि। मतलब क्या होता है डियर और चरित्र। बुद्धि मतलब देख लीजिए, जैसे आप सुने होंगे ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है कहलाता है। ठीक है, डॉक्टर कहलाता नहीं है, मतलब डॉक्टर बनता है। और इंजीनियर का बेटा जो रहता है इंजीनियर बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उन लोग का जो बुद्धि है ना कहीं जो रहता है वो आपका ट्रांसफ़र होता है। यानी जैसे आपका पेरेंट्स का जो दिमाग रहेगा ना, सोचने का, तार्किक शक्ति, ये सब तो वो जो रहता है जनरली बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, वैसे विशिष्ट चरित्र भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर है, निर्भर है, पूरक है, सहयोगी है। तो जल्दी बताइए, ये भी हम आप लोग से डिस्कस किए थे कि ये दोनों क्या है डियर। तो ये आपका याद रखिएगा निर्भर भी है, पूरक भी है, सहयोगी भी है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को फिर से देख लीजिए कि ये पूरक भी है, निर्भर भी है, सहयोगी भी है। नेक्स्ट है आपका
निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास? तो जल्दी बताइए, वातावरण का किस पे इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, सामाजिक विकास तो वातावरण का इफेक्ट पड़ेगा ही। मानसिक विकास पे भी पड़ता है। बच्चे जो है जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे उनका मानसिक विकास भी होता है। संवेदनात्मक मतलब इमोशनल का इफेक्ट जो रहता है वातावरण से पड़ता है। ठीक है। शारीरिक विकास इसका भी इफेक्ट जो है वातावरण पे पड़ता है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे कहीं के किसी एरिया के बच्चे जो रहते हैं ना, एरिया मतलब नहीं, किसी कंट्री के बच्चे जो रहते हैं वो लोग जो रहते हैं वो जनरली शॉर्ट हाइट के रहेंगे, जैसे कि चाइना हो गया। ठीक है। और इंडिया में तो हर तरीके का होता है, हाइटेड भी रहते हैं, शॉर्ट हाइट भी रहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वातावरण भी जो रहता है शारीरिक विकास को जो रहता है अफेक्ट करता है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से, ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो देखिए आंसर 3 इसका हो जाएगा, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ ना एक ही क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा फिरा के पूछता है, तो बस केवल जो है आपको समझना है कि इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अतः क्रिया द्वारा होती है। माता पिता के व्यवहार के द्वारा, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, या आनुवंशिकता या वातावरण। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे आपका कि संपूर्ण व्यवहार जो रहता है ना वो किस किस पे अफेक्ट करता है। एग्जैक्ट क्या होगा इसका? तो डियर हम बताए थे कि आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों। ठीक है। माता पिता के व्यवहार तो आनुवंशिकता पे आ गया। उसके भाई बहन के व्यवहार देखिए मित्रों का नहीं होता है, मित्रों का किस में आ जाएगा? आपका वातावरण का में आ जाएगा। भाई बहनों का व्यवहार किस में आ जाएगा? तो आनुवंशिकता पे आ जाएगा। उसके शिक्षक का व्यवहार किस में आ जाएगा? और अभिभावकों का व्यवहार तो वातावरण में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर डी जो रहेगा ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। देख लीजिए, वातावरण, वाशानुक्रम वातावरण, परिवार विद्यालय या समाज परिवार, समाज परिवार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए डियर, क्या बोले, बालक को जो प्रवृत्तियाँ वाशानुक्रम से प्राप्त होती है उसका विकास जो रहता है ना वातावरण में होता है। ठीक है। तो आप कहीं गलती से इसको मत कर दीजिएगा, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति जो है वो वाशानुक्रम से होता है, माता पिता से और उनके पूर्वज से होता है, लेकिन उनका विकास कहाँ होगा? वातावरण से होगा। तो डियर देखिए, यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश की है। ठीक है ना। और आपका इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन देगा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन देगा इसी से देगा जिसका आप आंसर जो है बहुत ही इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो डियर ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे और ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे जिस क्वेश्चन को करने के बाद हमें पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।